इस वीडियो पे मैं बात करूंगा मेरा फेलियर्स के बारे में। बिल्कुल सही सुना, फेलियर्स के बारे में। अभी तक आपने यूट्यूब में बहुत सारे सक्सेस स्टोरी सुने होंगे, बहुत सारे कामयाबी का कहानी सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो पे मैं बात करूंगा मेरा फेलियर्स के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोग सक्सेस को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर हम लोग उतना इंपॉर्टेंस फेलियर्स को भी देना, तो उस फेलियर को हम सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, अभी इस वीडियो में जो भी मैंने फेलियर्स को अभी तक एक्सपीरियंस किया, जो चीजें शेयर करने वाला हूँ, बस रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेरा फैमिली मेंबर जैसे हो, बस सुन लेना मेरा कहानी और सपोर्ट करके एंड तक देखना, बस ताकि आप लोग ना कुछ सीख के जाओ। और वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूँ, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहो। पहला जो मेरा लाइफ का फेलियर था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे अभी भी याद है, जो उम्र था मेरा 10 साल। और एक 10 साल का उम्र का बच्चे के दिमाग में क्या होता है, या तो दिन भर खेलना है, टीवी देखना है और पढ़ाई करना है। इससे ज्यादा एक 10 साल का उम्र का बच्चा का दिमाग में ज्यादा कुछ चीजें चलता नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं 5 साल की उम्र का था, ठीक है, तब मुझे मेरा नाना ने, मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे प्लास्टिक का बैट खरीद के दिया था। मैं साइड में यहाँ पे अभी भी फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हो। तो वो बैट, क्रिकेट बैट को मैं बहुत ज्यादा करीब रखता था। और 5 साल की उम्र, 6, 7, 7, मतलब करीबन उसका 5 साल तक मैं क्रिकेट और क्रिकेट के बारे में सोचता था। मतलब स्कूल से आने के बाद गली क्रिकेट खेलना, टीवी में दिन भर जब भी लाइव मैच चले, हाईलाइट्स चले, इंडिया का कोई भी मैच चले या कोई भी कंट्री का, देख देख के मतलब दिन भर उसको देखना। रात को सोते टाइम बस दिमाग में ये ख्याल कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, बस दिमाग में एक ख्याल बैठा लेता कि मुझे बनना है तो है क्रिकेटर ही बनना है। वहां पे आता है चेंज, वहां पे आता है क्लाइमैक्स। आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हो, मिडिल क्लास फैमिली का पता एक चीज क्या है, लाइफ में कुछ भी करो, चाहे डांस करो, सिंगिंग करो, क्रिकेट खेलो, कोई भी स्पोर्ट करो, लेकिन जॉब करना इंपॉर्टेंट है। या कोई जॉब नहीं कर रहे हो तब तक कुछ नहीं कर रहे हो मतलब। तो देखो, 10 साल का उम्र था, घर वाले देखते थे दिन भर क्रिकेट खेलता हो, तो उनको इतना फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात था कि ये तो बड़ा होकर जॉब करेगा, क्योंकि क्रिकेट तो बस हॉबी है, ऐसे ये बच्चा क्रिकेट से क्या कर सकता है। उसके बाद जब मैं 10-11 साल का हुआ, मैं घर पे बोला कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। क्रिकेट मतलब मुझे डेफिनेटली मुझे क्रिकेट में आगे लाइफ लेके जाना है। पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कहा कि पढ़ाई नहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन साथ साथ मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पता है, क्रिकेट एक एक्सपेंसिव गेम है। अगर जो क्रिकेटर या जो लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है क्रिकेट एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि क्रिकेट में आपको बहुत सारा किट्स खरीदना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो उसका घर पे बोला कि मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस करना है, मुझे क्रिकेट का किट चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जब आप ड्यूज बॉल मतलब किट्स चाहिए होता है, जो पैड हो गया, हेलमेट हो गया, बहुत सारी चीजें होता है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा किट खरीदना है, मुझे क्रिकेट को लाइफ में आगे कुछ करना है क्रिकेट में। तो घर पे बोला, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, एक हफ्ता तक बोला, रोया, बहुत बार खाया भी नहीं खाना बोला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना बार बोला एक आंसर मिलता था, मतलब जितनी बार भी घर पे बोला एक आंसर कॉमन था, पढ़ लो, नौकरी करो, क्रिकेट बस हॉबी है, उसको सीरियसली मत लो। 1 महीना तक कंटिन्यूसली घर पे बोला मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट में अच्छा करना है, मैं अच्छे से खेल लेता हूँ, क्रिकेटर बनना है, लेकिन कस से मस नहीं हुए। और ये चीज़ मुझे अभी भी याद है, 1 साल तक, जब मैं 11-12 साल का उम्र तक था, मैं ये चीज़ घर पे रोज बोलता था और हर रोज ये सेम आंसर सुनने मिलता था। 12 साल को मैंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, जो मुझे अभी रिग्रेट होता है, जो मुझे लगता है मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, वो है मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब से मैं क्रिकेट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्रिकेटर के बारे में बनने के बारे में नहीं सोचूंगा, और क्रिकेट को मैंने उस दिन के बाद से खेलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने वो डिसीजन लिया। और डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि घर पे बहुत बोला कि क्रिकेटर बनना है, लेकिन एक चीज़ कंटिन्यूसली ये चीज़ सुनने मिलता है कि क्रिकेट तो हॉबी है, क्रिकेट तो एक स्पोर्ट है, आप पढ़ाई करो, जॉब करो, वो तो होते रहेगा। तो जब सपोर्ट भी नहीं मिलता फैमिली से, और आप उस बैकग्राउंड में से भी नहीं हो कि आप खुद से एफोर्ड कर सको चीज़ें, तो वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती है। और मैं 11-12 साल का बच्चा का दिमाग में और क्या चल सकता है, तो इतना चीज़ें सुनने के बाद डेफिनेटली डिसीजन ले लिया कि अब से क्रिकेट के बारे में ना सोचूंगा, ना क्रिकेट के टीवी में इतना क्रिकेट दिखूंगा, ना क्रिकेट खेलूंगा। और जो क्रिकेट बैट जो नाना ने खरीद के दिया था, उसके बाद से उस बैट को मैं छुआ भी नहीं। जिस पैसन से क्रिकेट बैट को देखा करता था, क्रिकेट मैच को देखा करता था, क्रिकेट फील्ड में जाके उस क्रिकेट को पैशन से मैं खेला करता था ना, वो चीज़ को उस दिन के बाद से, 12 साल की उम्र के बाद से, और अभी मुझे रिग्रेट होता है कि काश उस दिन में वो डिसीजन नहीं लिया होता, और मैं अगर एज अ हॉबी ही चलो क्रिकेट को लेके आगे बढ़ रहा होता, तो शायद अभी मैं क्रिकेट, चलो इंडिया के लिए नहीं, लेकिन कम से कम मैं लोकल में, कभी स्टेट में, या थोड़ा बहुत क्रिकेट तो ज़रूर मैं खेल रहा होता, इतना मुझे डेफिनेटली पता है। लेकिन ये मेरा पहला मिस्टेक था लाइफ का, जो मैंने सिर्फ ये सुना, फैमिली का बात सुन लिया कि सिर्फ क्रिकेट हॉबी है, क्रिकेट को इतना सीरियसली मत लो, और सच में मैं उसको
भूल गया 12 साल की उम्र के बाद से। और अभी भी रिग्रेट होता है कि अभी मैं 22 साल 23 साल का उम्र का हूँ। अगर मैं क्रिकेट को हॉबी भी लेके चल रहा होता थोड़ा बहुत मैं लाइफ में, क्रिकेट को लेके कुछ ना कुछ कर पाता, लेकिन लाइफ है, होता है। तो ये पहला मिस्टेक था मेरा। होपफुली पहला मिस्टेक आपको समझ आया होगा। और एक मेरा स्टोरी है, ठीक है, वो तब मुझे याद है मैं 14-15 या एज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं 15, 16 या 17 साल के बीच का उम्र का हूँगा। और आपको पता है 15, 16, 17, 18 साल जो होता है वो टीनेज या फिर एक ग्रोन अप एज होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप में हार्मोनल चेंजेस आता है, बहुत सारे लोगों को फेस में पिंपल आता है या वॉइस को थोड़ा सा भारी हो जाता है। आपको पता है आप अगर आप 20-22 साल के हो तो आपको पता है वो जो 18 ईयर्स 19 ईयर्स या 16, 17, 18 ईयर्स का जो एज है उसमें बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस आता है। तो मेरे में एक चीज़ आया था, वो है पिंपल। और मुझे पता है इससे बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे कि पिंपल एक बहुत लोगों को होता है, और मुझे भी हुआ था। मुझे अभी भी याद है, तब मैं 16-17 साल का उम्र था, मुझे पिंपल हुआ था। 1-2 पिंपल नहीं, फेस में हर जगह पिंपल। मेरे पास फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको साइड में दिखा देता, या फिर अगर मुझे मिला तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत पहले की बात है। तब 16-17 साल मोबाइल फ़ोन तो नहीं हुआ करता था एक बच्चे के पास, और इंटरनेट कनेक्शन तो दूर की बात है, इसलिए शायद फ़ोटो मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे अगर मिला कहीं से ग्रुप फ़ोटो या कहीं से भी तो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन श्योर से नहीं कह सकता। तो उस समय फ़ोन वो नहीं हुआ करता था। तो बहुत पिंपल था, बहुत ज़्यादा पिंपल था, और उसके लिए बहुत लोगों से सुना। दोस्त के बीच में मुझे जब भी, मुझे अभी भी याद है, जब भी मैं दोस्त से मिलने आता था ना, दिन में नहीं जाता था, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि दिन में जाऊँगा तो ये लोग चिढ़ाएंगे। और वो भी होता था, जितना बार दोस्त से मिलने आता था या कहीं भी जाता था तो सबसे पहला वो लोग जो टॉपिक निकलता था वो था पिंपल। तेरा तो पिंपल बढ़ गया इतना ज़्यादा, क्यों इतना बढ़ गया, क्या करता है ऐसा, क्या खाया ऐसा इतना ज़्यादा पिंपल हो गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर किसी से मिलना है रात को मिलूँगा। और ये चीज़ पिंपल का जो मेरा स्टोरी है 16, 17, 18 ऑलमोस्ट 3 इयर्स चला, मतलब 3 साल पिंपल फेस के साथ चला। और देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी का पिंपल है तो कोई बात नहीं, पिंपल होता है, नॉर्मल हार्मोनल चेंज है जो आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन ठीक हो। जैसे हम अपना फेस देख सकते हो, अभी पिंपल नहीं है और वो हार्मोनल चेंज होता है तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को मैं दिल पे ले लिया था, क्योंकि और मुझे ऐसा ऐसा वर्ड सुनने मिला था, पता है क्या, पिंपल किंग, पिंपल का दुकान, अरे पिंपल फैक्ट्री जा रहा है। तो ये सब सुन के एक 16-17 साल का उम्र का बच्चा का दिमाग में क्या चल सकता है वो सिर्फ मुझे पता है। और यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को या कोई मुझे अगर कह रहा है कि पिंपल का दुकान है तो मैं उनको मैं ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं अगर कोई अगर मुझे कह रहा है कि तू पिंपल का दुकान है, वो चीज़ को मैं सुन के दिल में ले रहा हूँ तो ये गलती उनका नहीं है, गलती मेरा है कि मैं उनका बात को मान रहा हूँ। क्यों अगर कोई अगर कह रहा है कि ए है, अगले वो चीज़ बी है, तो मैं उसको बात सुन के उस बी को ए नहीं कर सकता। उसी तरीके से कोई अगर कह भी रहा है तो मैं उसको दिल में ले लेता था। तो मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, और मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं लोगों का बातें सुन के मैं लेता था और मैं खुद को पिंपल का दुकान मानता था। और अभी भी याद है मुझे कि मैं आईने के सामने, मिरर के सामने अपना फेस को ऑलमोस्ट 1 साल तक देखना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी जाता था पिंपल दिखता था, पिंपल 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 पिंपल। और मैं लोगों को देखता था कि इन लोगों का इतना फेस इतना अच्छा क्यों है, मेरा फेस ऐसा क्यों है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स था क्या, ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़ वो चीज़। लेकिन एक चीज़ समझ आ चुका था कि फेस अगर पिंपल है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जाएगा, कुछ भी कर लो, जब तक वो चीज़ अपना अंदर से ठीक नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। तो ये सेकंड मिस्टेक है मेरा लाइफ का कि मैं लोगों का बातें सुनता था। लोग अगर मुझे कोई कहता था कि तू है वो, तो मैं मानता था कि हाँ मैं हूँ। और 22-23 साल का हो तो मुझे अभी रिग्रेट होता है, मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया था उस एज में, कि मैं लोगों का बातें सुन के दिल में लेके मैं उसको खुद पे मैं सोचता था कि हाँ मैं यही हूँ। एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई 16, 17, 18 साल की उम्र का कोई लड़का लड़की देख रहा है तो देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ कोई आपको कह रहा है कि आप ये हो वो हो, अगर कह रहा है इस कान से सुनो या से निकालो, क्योंकि लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, आपका काम है नहीं सुनना। आप जो हो वो आपको बताए क्या हो क्या नहीं हो। तो कोई आपको जज भी करे तो आपसे अच्छा बेटर आप खुद को कोई नहीं जान सकता। तो ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक या सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ में फेल हो गया, वो कि लोगों का बात सुन के मैं खुद को वही समझता था। तो ये सेकंड फेलियर है मेरी लाइफ का, जो आप लोग को डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किसी और का बात सुन के खुद पे अप्लाई बिल्कुल मत करो, समझे। और देखो अभी यहाँ फेलियर लिस्ट मेरा खत्म नहीं हो रहा, अभी भी मेरे 1-2 फेलियर है जो मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 बनाओ कभी और। अगर आप लोग ने रेस्पॉन्स अच्छा दिया, अपने वीडियो में अच्छा लाइक करते हो या शेयर करते हो या अच्छा रेस्पॉन्स देते हो इस वीडियो में, तो इसका पार्ट 2 बना के आपसे शेयर कर सकता हूँ अगर आप कहोगे तो यही था आज का वीडियो। मैं यहाँ तक एंड करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था, जो मैं कहूँगा इस वीडियो के एंड में, कि वो है कि देखो मैंने जो भी अपना अभी 2 स्टोरी शेयर किया, बाकी 2 स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा।
तो 2 स्टोरी जो मैं सुनाया आपको जो भी, तो उससे आप लोग सीखने की कोशिश करो। और एक चीज समझो कि आप लोग कुछ अगर मिस्टेक कर रहे हो या फेल हो रहे हो कोई चीजों में, तो खुश हो जाओ कि आप लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हो, और उसको करना बंद मत करो। आप ये सोचते हो कि मैं ये चीज से फेल हो गया हो तो इसको मैं बंद करके कुछ नया चीज करो, नहीं। अगर कोई चीज में आपने कर रहे हो, उसमें आप लोग अपना 100% दे रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तब भी आप उसको थोड़ा बहुत ट्राई करो। क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 99 टाइम आप फेल हो गए, लेकिन 100 टाइम में आप सक्सेस जरूर मिलेगा। तो अपने फेलियर से, अपने मिस्टेक से सीखने की कोशिश करो। इस वीडियो का मोटिव भी ये था कि मैं अपने फेलियर से आपको कुछ सिखा सकूं। और फेल होना, मिस्टेक्स करना आर पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन आप उस चीज को किस तरीके से, आप रूट को जाके आप सक्सेस तक जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे पता है आप लोग जरूर सक्सेसफुल हो और हो जाओगे। मैं हमेशा कहने भूल जाता वो है कि मुझे इंस्टाग्राम में जरूर जाके फॉलो करना। मैं देखो वीडियो को वापस शूट कर रहा हूँ ये बोलने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आप शो हो रहा होगा मेरा नाम, सर्च करके आप जरूर जाके फॉलो करना। वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स वीडियो सीधे शेयर करते रहो, जो आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा। शेयर करना और जाके जरूर फॉलो कर लेना। ये था आज का वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप तक छोड़ता हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। और बाकी और आई बटन में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर, तो जरूर जाके देखो, उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अगर आप टीनेजर हो तो जाके देखना।